हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक शानदार सी क्लास लेकर फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुपर 7 सीरीज। ठीक है साथियों, ये एक सीरीज होगी सुपर 7 सीरीज मैथ्स से। मैथ्स के सभी टॉपिकों का इसमें समावेश होगा, सभी टॉपिकों से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये मिक्स क्वेश्चन क्लास होगी आपके। ठीक है साथियों, क्लास ये आपके लिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, या आपका स्टेट का एग्जाम हो जैसे यूपी पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास एकदम से रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है साथियों, 100% इस क्लास से गारंटी देता हूँ आपको कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है साथियों, बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है साथियों, और क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी साथी हमारे साथ में जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए साथियों, सुपर 7 सीरीज का आज का पहला सवाल ये रहा आपका। श्रीमान ए अपनी मासिक आय का 78% खर्च करके शेष बचा लेता है। तदनुसार यदि उनकी वार्षिक बचत 22,440 रुपये हो तो उनकी मासिक आय कितनी है। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, देखिए वो कुल कितना कमाता है, मासिक 100% कमाता है, उसकी मासिक आय कितनी है, कुल 100% है। 100% में से क्या कर देता है, 78% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 78% क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, जो शेष बचेगा वो क्या होगा, बचत होगी। क्या होगा, वो बचत होगी। तो बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से आप क्या घटा देंगे, 78 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 22% बच जाएगा। ठीक है, तो 22% क्या करता है, बचत करता है। फिर उसने क्या दिया है, उनकी वार्षिक बचत दी है, यानी उसके पूरे साल की उसने बचत दे दी। कितनी है, देखिए 22,440 रुपये, ये क्या है, उसकी वार्षिक बचत है। ठीक है, इसको हम मासिक बचत में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इसको 12 से भाग दे देंगे आप, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास एक महीने की बचत आ जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए देखिए 12 एकम 12। ठीक है साथियों, कितना बच जाएगा आपका, 10 बच जाएगा। 10 से आप 4 उतार ले। ठीक है, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके, 96। ठीक है, अब कितना बचेगा, अब 8 बच जाएगा, इधर से 4 उतार लेंगे आप। ठीक है, 12 सत्ते कितने होंगे, 84, और ये 0 आपकी यहाँ आ जाएगी। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी दोस्तों, 1870 रुपये। ठीक है, 1870 रुपये, ये किसके बराबर होगी, ये आपके 22% के बराबर होगी। ठीक है साथियों, तो 22% के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, बचत है। ये परसेंटेज में है, ये रुपयों में है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1870/22 हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं इसको, 11 से काट देते हैं। 11 दूनी कितने होंगे दोस्तों, 22। इसको काटते हैं 11 से, 11 एकम 11, कितने बचे, 7 बचे, इधर से 7 उधर कितना हो, 77। ठीक है, 11 सत्ते 77, और ये कितना बचा, 170। 170 को आप 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 85। कितना आ जाएगा, 85। तो 1% बराबर कितना है आपका, 85। ठीक है साथियों, हमें क्या बताना है, 100% बताना है, क्योंकि उसकी मासिक आय कितनी थी, 100% थी। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 8,500 रुपये। ठीक है, उसकी जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी, 8,500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला प्रश्न। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लगाती है, तो उस पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों सच बता रहा हूँ आपको, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इस क्लास से, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको, अगर क्लास को पूरा और आखिर तक लेते हैं आप। ठीक है साथियों, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप। ठीक है, प्रश्न में क्या होगा दोस्तों, चाल, समय और दूरी आपको दे के रखेगा। ठीक है, चाल, समय, दूरी, इसी का खेल है सब, क्या है, रेलगाड़ी। ठीक है साथियों, इसी का खेल है रेलगाड़ी। देखिए उसने क्या दिया आपको, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी उसकी दूरी है।
ठीक है, दूरी लंबाई एक ही होता है। ठीक है साथियों, उसकी स्पीड कितनी है 36 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल लिख देंगे आप 36 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, और समय कितना लगा रही है वो उस पुल को पार करने में 25 सेकंड का। ठीक है साथियों, 25 सेकंड का। हमें क्या ज्ञात करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, देखिए दूरी किस में आपकी मीटर में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 होगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा में समय। ठीक है, चाल गुणा में समय। तो आपके पास चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा है 25 सेकंड का। तो आपके पास दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 250 मीटर। ठीक है साथियों, क्या आ जाएगी 250 मीटर। लेकिन ये आपकी पुल की लंबाई नहीं है। जब किसी पुल को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी लंबाई भी, स्वयं की लंबाई भी चलेगी और प्लस में पुल की लंबाई भी। ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें से ट्रेन की लंबाई माइनस कर दें। ठीक है, इतनी 100, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है, यही क्या होगी आपकी पुल की लंबाई होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी पुल की लंबाई हो जाएगी, कितनी 150 मीटर। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट होगा। ठीक है साथियों, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एक बार, और आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा या खर्च या चार्ज कुछ भी नहीं लगता। ठीक है साथियों, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। प्रश्न नंबर 3, एक व्यापारी ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 14.2/7 अधिक 14.2/7% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है साथियों, उसने किसी वस्तु को खरीदा और उसका जो अंकित मूल्य था, ठीक है, उस पर भी रेट बढ़ा दिया। ठीक है, कितना 14.2/7% अधिक मूल्य कर उसको बेच दिया। ठीक है, लालची आदमी था। ठीक है, लालची आदमी था बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसने कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त किया ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको प्रश्न। ठीक है, लाभ हानि का ये प्रश्न है दोस्तों आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अंकित मूल्य के, ठीक है, अंकित मूल्य के 6/7 में, यानी आपका अंकित मूल्य कितना था 7 था, और क्रय मूल्य कितने में खरीदा 7 में खरीद लिया। ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच क्या है अनुपात है। ठीक है साथियों, फिर उसने क्या किया अंकित मूल्य को 14.2/7% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और फिर उसको बेचा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बढ़ाया 14.2/7%। इसको मैं क्या कर रहा हूँ फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ, भिन्न में बदल रहा हूँ। ठीक है, 14 कितने होंगे 98 और 2 100 बटे कितना हो जाएगा 7%। ठीक है, कितना हो जाएगा 100/7%। प्रतिशत के लिए मैं नीचे 100 लगा दूंगा। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा तो कितनी बन जाएगा 1/7, यानी 7 की वस्तु थी उसको 1 के लाभ पर बेच दिया, तो कितने में कितना मूल्य बढ़ाया, यानी उसने कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया। किस पर कितने में बेचा अब 8/7 में, यानी 7 की वस्तु तो 8 को बेच दिया। ठीक है, यानी 8 में बेच दिया। तो हम क्या करेंगे 7 का क्या करेंगे निकालेंगे 8/7 निकाल देंगे। ठीक है, कितने में बेचा उसने, कितने में 8 में बेच दिया 7 की वस्तु को। ठीक है, वो खरीदा कितने में था 6 में खरीदा था भाई, कितने में 6 में खरीदा था, और बढ़ा चढ़ाकर कितना बना दिया उसका रेट 8 बना दिया। ठीक है, तो उसको कितना लाभ हुआ देखें, 6 में खरीदा था 8 में बेच दिया, तो 2 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, किस पर 6 पर। ठीक है, जिसमें उसने खरीदा, यानी जो उसका लागत मूल्य है जो उसने उस पर खर्च किया। ठीक, प्रतिशत निकाल देंगे। अब आप 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 से ही 1/3% आपका क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा उस लालची आदमी का। ठीक है साथियों, जिसने मूल्य बढ़ाकर उसको बेच दिया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 33 से 1/3%। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये,
एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये चौथा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, दो क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर एक कल छूट कितनी होगी। ठीक है साथियों, किसी दुकानदार ने आपको दो छूट दी, एक 10% की और एक 20% की। ठीक है, तो आपको उनको दोनों को मिलाकर जो छूट बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, कई तरीके हैं इसके करने के दोस्तों, काफ़ी तरीके हैं करने के। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, 10%। 10% को मैं भिन्न में क्या लिख सकता हूँ, 1/10। और 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी 10 की वस्तु थी, कितने में बेच दी, 9 में। ये कितनी बन जाएगी, 9/10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की वस्तु थी, 1 की छूट दी, कितने की बेच दी, 4/5 में। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे बनेगा इसको। देखिए पहले एक वस्तु वाली ले लेते हैं, 10% वाली। ठीक है, इसका मूल्य कितना था, 10%। छूट के बाद कितने का बेच दिया, 9 का बेच दिया। ये मूल्य कितना था, 5। इसको कितने बेच दिया, 4 में बेच दिया। ठीक है, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है। सॉरी दोस्तों, बीच में लाइट जाने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है आपको भी और मुझे भी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए हम कहाँ पे आ गए थे, हमने क्या किया, फ्रैक्शन कर लिया था इन सभी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10% वाले को लिया पहले। ठीक है, 10% पहले क्या बन गया था, 1/10 बन गया था। 10 की वस्तु को हमने 9 में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 5 की वस्तु को हमने 4 में बेच दिया। ठीक है साथियों, तो अब क्या कर लेंगे, इनकी गुणा कर देंगे आप। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 50 की वस्तु को 36 में बेचा, कितनी छूट मिली यहाँ पे। ठीक है, एक कल छूट कितनी हो जाएगी, देखिए 50 में से आप क्या कर देंगे, 36 माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, तो कितनी छूट हो जाएगी आपकी, बताइए। आपकी छूट हो जाएगी 14%। 14 हो जाएगी यहाँ पे छूट कुल अंकों में। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदल देते हैं आप। देखिए 14/50 गुणा में 100, क्योंकि हमें यहाँ प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, देखिए 50 से काटेंगे 100 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 28%। ठीक है साथियों, लाइट जाने की वजह से दोस्तों काफ़ी माइंड डिस्टर्ब होता है आपका भी और मेरा भी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको 14% बोल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 28%, ऑप्शन बी में। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 5 की ओर। चलिए साथियों देखिए आपका सुपर 7 सीरीज का 5वां क्वेश्चन ये रहा। यदि अंकित मूल्य 180 रुपये हो और छूट के बाद मूल्य 153 हो जाए, ठीक है, तो छूट की दर क्या होगी। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, अंकित मूल्य दिया है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेचना होता है। ठीक है, किसी दुकानदार के पास कोई वस्तु कितने की थी, 180 रुपये की थी, उसने कितने में बेच दिया, 153 में बेच दिया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे छूट कितने की मिली। ठीक है, पहले तो आप छूट निकाल ले, प्रतिशत बाद में निकाल लेना आप। ठीक है, इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, कितने की, 27 रुपये की उसको छूट मिली। ठीक है, और छूट किस पर मिलती है मेरे भाई, अंकित मूल्य पर मिलती है छूट, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। छूट कैलकुलेट किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो 27 रुपये की छूट मिली किस पर, 180 पर। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 180 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आप कितना, 180। ठीक है, 0 से यहाँ पे एक 0 कट जाएगी, 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, ये कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, तो हमारे पास छूट कितनी आ जाएगी, 15% की। ठीक है साथियों, कितनी छूट मिली, 15% की छूट मिली उसको, कितने में बेच दिया, 153 में बेचने पर। ठीक है, हमसे यही पूछा था उसने छूट कितने प्रतिशत की दी, तो कितने प्रतिशत की छूट दी उसने ग्राहक को, 15% की। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा दुकानदार था, छूट भी देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों देखिए सुपर 7 सीरीज का 6ठा प्रश्न। ठीक है साथियों, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। ठीक है साथियों, अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो
2 से या अपने से या 1 से ही कट सके, 2 से ना कटे। ठीक है सर, सॉरी मैंने आपको 2 से कटने का बोल दिया, ये नहीं है। जो स्वयं से और 1 से ही कट सके, 2 से ना कटे या अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या पूछा आपसे? 17 से बड़ी नहीं है संख्या। ठीक है, तो सब शुरू से शुरू करेंगे आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद 5 हो जाएगी, उसके बाद 7 हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, दोबारा फिर से लाइट चली गई है। सॉरी दोस्तों, फिर दोबारा भी लाइट चली गई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको, मैं समझ सकता हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर आप सभी से। तो कहाँ थे हम? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? जो स्वयं से और 1 से ही कट सके। ठीक है, देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, और इसके बाद 11, और इसके बाद 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, क्या हो जाएगी? 17। ठीक है, इन सभी को आप क्या कर दें? जोड़ लें। हमें उनका योगफल ही बताना है बस। ठीक है, देखिए 17 और 13 कितने हो जाएंगे दोस्तों? कितने हो जाएंगे? 20 और 28 हो जाएंगे। ठीक है, 28 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे आपके? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। और ये कितने होंगे दोस्तों? 18। और ये तीनों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 58 बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो उन सभी का योग कितना हो जाएगा? 58। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, इसमें जोड़ना था बस आपको सभी संख्याओं को, इनको। ठीक है, यही पूछा है आपसे हमसे। 17 से बड़ी नहीं है। ठीक है, 17 भी शामिल होगी इसमें, क्योंकि 17 से बड़ी तो नहीं है। ठीक है, 17 तक आपको शामिल करनी थी अभाज्य संख्या और उनका योग बताना था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, सुपर 7 सीरीज का 7वां क्वेश्चन ये रहा आपका। एक प्लेटफार्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किमी प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी को ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है साथियों, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी दी गई है, लेकिन आपको सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा मिलेगा इसका। ठीक है साथियों, देखिए जो ए रेलगाड़ी है वो रुक जाती है, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉसिंग देने की वजह से वो रुकती है, ताकि वो आगे निकल जाए बी रेलगाड़ी। ठीक है साथियों, और बी की चाल कितनी है? 90 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, लिख लेते हैं आप। क्या होगा? चाल, समय और दूरी। ठीक है, यही चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, दूरी कितनी दी है? पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 225 मीटर की। ठीक है साथियों, दूसरी की 375 मीटर की। ठीक है, और फिर क्या दिए उसने? चाल दी है किसकी? बी रेलगाड़ी की। बी की चाल कितनी है? 90 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, और आपको क्या बताना है? यहाँ पे समय बताना है कि कब वो पहली रेलगाड़ी ए को पार कर जाएगी। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि जो आपके पास समय आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है। मीटर पर सेकंड में तभी आएगा जब ये मीटर पर सेकंड में चाल होगी। ठीक है, तो इसको चाल को बदल लीजिए आप। कितनी हो जाएगी? 5/18 से आप इसको गुणा कर दिए। 18 पंजे कितने होंगे? 90, और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड में चाल आपकी हो जाएगी ये। ठीक है साथियों, तो देखिए अब क्या करना है आपको? इन दूरी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 600 मीटर हो जाएगी ये दूरी। ठीक है, बस आपको क्या बताना है? समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 600 मीटर की। ठीक है, और समय की चाल कितनी है यहाँ पे? 25 मीटर प्रति सेकंड की। इससे इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, देखिए 25 से काटेंगे 60 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना बचा? 1, 10 बचा, और इधर से 0 उतार लेंगे आप। 25 चौक कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कितना समय लगा? 24 सेकंड का समय लगेगा उसको क्रॉसिंग जब वो देगी उसको पार करने में बी द्वारा। ठीक है, बी उसको 24 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर चली जाएगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपकी पूरी हुई सुपर 7 की। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है साथियों, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कर जाना। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।